राजा शल्य का सेनापति के पद पर अभिषेक। संजय कहते ही, महाराज, हिमालय की तराई में विश्राम करने के समय सभी प्रधान योद्धा एक स्थान पर इकट्ठे हुए। शल्य, चित्रसेन, शकुनी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, सुषेण, अरिष्टसेन, धृतसेन तथा जयसेन आदि राजाओं ने भी वही रात्रि बिताई थी। इन सब लोगों ने एकत्रित होकर राजा शल्य के पास बैठे हुए दुर्योधन का विधिवत पूजन किया और युद्ध के लिए प्रयत्नशील होकर कहा, राजन, तुम किसी को सेनापति बनाकर शत्रुओं के साथ युद्ध करो, क्योंकि सेनापति के संरक्षण में रहकर ही हम अपने वैरियों पर विजय पा सकते हैं। तब राजा दुर्योधन रथ पर सवार हो महारथी अश्वत्थामा के पास गया। अश्वत्थामा युद्ध की संपूर्ण कलाओं का ज्ञाता था। संग्राम में तो वे यमराज के समान जान पड़ता था। सूर्य के समान तेजस्वी और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान था। उसमें सभी प्रकार के शुभ लक्षण थे। वह प्रत्येक कार्य में निपुण और वैदिक ज्ञान का समुद्र था। शत्रुओं को वेग से जीतने वाला और स्वयं अजेय था। धनुर्वेद के व्रत, प्राप्ति, धृति, पुष्टि, स्मृति, क्षेप, अरिभेदन, चिकित्सा, उद्दीपन और कृष्टि, इन 10 अंगों को तथा दीक्षा, शिक्षा, आत्मरक्षा और इसका साधन, इन 4 पादों को ठीक ठीक जानता था। 6 अंगों सहित चारों वेदों तथा इतिहास पुराण रूप पंचम वेद का भी उसे पूर्ण ज्ञान था। उस महातपस्वी ने कठोर व्रतों का पालन करके बड़े यत्न से शंकर जी की आराधना की थी। उसके पराक्रम और रूप की कहीं भी तुलना नहीं थी। वह संपूर्ण विद्याओं का पारगामी, गुणों का समुद्र तथा सबकी प्रशंसा का पात्र था। उसके पास पहुंचकर दुर्योधन ने कहा, आप हमारे गुरु के पुत्र हैं। हम सब लोगों को आपका ही भरोसा है। अतः आप आज्ञा करें, हम किसे अपना सेनापति बनाएं। अश्वत्थामा ने कहा, हम लोगों में राजा शल्य ही अवैसे हैं, जो उत्तम कुल, पराक्रम, तेज, यश, लक्ष्मी तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न हैं। वे ही हमारे सेनापति होने योग्य हैं। इन्हीं को सेनाध्यक्ष बनाकर हम शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं। द्रोण कुमार के ऐसा कहने पर सभी योद्धा राजा शल्य को घेर कर खड़े हो गए और उनकी जय जयकार करने लगे। अब उन्होंने बड़े आवेश में भरकर युद्ध का निश्चय किया। राजा शल्य द्रोण तथा भीष्म के समान पराक्रमी थे। वे एक उत्तम रथ पर बैठे हुए थे। दुर्योधन रथ से उतरकर उनके सामने भूमि पर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, मित्रवत्सल, आप शूरवीर हैं, इसलिए हमारी सेना के अध्यक्ष बनिए। राजा शल्य ने कहा, गुरुराज, यदि तुम मुझे सेनापति का सम्मान दे रहे हो तो मैं तुम्हारे कथनानुसार सब कुछ करूंगा। मेरे प्राण, राज्य और धन सब कुछ तुम्हारा प्रिय करने के लिए ही है। दुर्योधन बोला, मैं आपको अपना सेनापति स्वीकार करता हूँ। जैसे स्वामी कार्तिकेय ने युद्ध में देवताओं की रक्षा की थी, उसी प्रकार आप भी हमारी रक्षा कीजिए। शल्य ने कहा, दुर्योधन, मेरी बात सुनो। रथ पर बैठे हुए जिन श्री कृष्ण और अर्जुन को तुम महारथियों में श्रेष्ठ समझते हो, वे दोनों बाहुबल में किसी तरह मेरी समानता नहीं कर सकते। यदि देवता, असुर और मनुष्यों सहित सारा भूमंडल ही मेरे विपक्ष में उठकर आ जाए तो मैं अकेला ही सबसे युद्ध कर सकता हूँ। फिर पांडवों की तो बात ही क्या है। निसंदेह मैं तुम्हारी सेना का संचालक बनूंगा और ऐसा व्यूह बनाऊंगा जिसे शत्रु लांघ नहीं सकते। तदनंतर राजा दुर्योधन ने शास्त्रीय विधि के अनुसार शल्य का सेनापति के पद पर अभिषेक किया। उनका अभिषेक होते ही आपकी सेना में महान सिंहनाद होने लगा। तरह तरह के बाजे बज उठे और मद्र देश के महारथी बड़े हर्ष में भरकर राजा शल्य की स्तुति करने लगे। राजन,
तुम्हारी जय हो, तुम चिरंजीवी रहो और सामने आए हुए समस्त शत्रुओं का संहार करो। तुम तो देवता, असुर और मनुष्य सबको युद्ध में परास्त कर सकती हो। इन मरण धर्मी सोमकों और सुरंजियों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार सम्मान पाकर मदराज शल्य फूले न समाये। उन्होंने दुर्योधन से कहा, राजन, आज मैं पांडवों सहित समस्त पांचालों का संहार कर डालूंगा अथवा स्वयं ही मरकर स्वर्गलोक को चला जाऊंगा। आज संपूर्ण पांडव श्री कृष्ण, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा पांचाल, चेदी एवं प्रबंधक योद्धा मेरे पराक्रम पर दृष्टिपात करें, मेरे धनुष का महान बल देखें। आज मैं पांडव सेना को चारों ओर भगा दूंगा। तुम्हारा प्रिय करने के लिए द्रोणाचार्य, भीष्म तथा कर्ण से भी अधिक पराक्रम दिखाता हुआ रणभूमि में विचरूंगा। महाराज, जब शल्य का सेनापति के पद पर अभिषेक हो गया, उस समय सभी सैनिक कर्ण के मरने का दुख भूलकर प्रसन्न चित्त हो गए। आपकी सेना का हर्षनाद सुनकर राजा युधिष्ठिर ने सब क्षत्रियों के सामने ही भगवान श्री कृष्ण से कहा, माधव, दुर्योधन ने मदराज शल्य को सेनापति बनाया है और सब सेनाओं के बीच उनका विशेष सम्मान किया है। ये जानकर आप जो उचित समझिए वह कीजिए, क्योंकि आप ही मेरे नेता और रक्षक हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, भारत, मैं आर्तायान के पुत्र शल्य को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वे अत्यंत पराक्रमी और महान तेजस्वी हैं। युद्ध करने के विचित्र विचित्र ढंग उन्हें मालूम है। मेरा तो ऐसा विचार है कि भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धा थे वैसे ही मदराज शल्य भी हैं। युद्ध में उनकी जोड़ का दूसरा योद्धा मुझे आपके सिवा कोई नहीं दिखाई देता। इस भूमंडल की कौन कहे, देवलोक में भी आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो क्रोध में भरे हुए मदराज शल्य को युद्ध में मार सके। दुर्योधन ने जिनका सत्कार किया है वे शल्य अजय वीर हैं। उनके मारे जाने पर आप कौरवों की विशाल सेना को भी मरी हुई ही समझिए। मेरी बात मानकर आप इस समय महारथी शल्य पर चढ़ाई कीजिए। अमा समझकर उन पर दया करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर उन्हें मार ही डालिए। आज के संग्राम में आप अपना तपोबल और क्षत्रिय बल दिखाइए। महारथी शल्य को अवश्य मार डालिए। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों से सम्मानित हो विश्राम के लिए अपने शिविर में चले गए। उनके जाने के बाद राजा युधिष्ठिर ने सब भाइयों, पांचालों और सोमकों को भी विदा किया। फिर सबने अपने शिविर में सोकर रात बिताई।